ये लोग गंगा जल लेकर के इन्होंने कसम खाए थे, हम शराबबंदी करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये महिलाओं को 500 रुपए देने की बात इन्होंने कही थी, किसी महिला को 5 रुपए मिला क्या? ऐसे प्रतिनिधि जिन पे केस चल रही हो, कार्रवाई चल रही हो, इन्होंने एफिडेविट में दिए हैं कि कितने इनके ऊपर आरोप लगे हैं। मोदी की गारंटी को सफल बनाने में तोखन जी कैसे काम करेंगे? आप सभी का स्वागत है बोल छत्तीसगढ़ के हमर सांसद कौन एपिसोड 6 में। आज हमारे साथ है बिलासपुर लोकसभा के जाने माने नेता तोखन साहू जी। तो आज हम उनसे कुछ बात करेंगे, उनके स्थानीय मुद्दों के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार सर। बोल छत्तीसगढ़ आपके इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम, नमस्कार। सर, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आपका राजनीतिक जीवन से पहले आपका सरल जीवन में आप कैसे थे? देखिए, राजनीति में आने से पहले मैं पढ़ाई कर रहा था और सीए के अंडर में एक छोटा मोटा जॉब भी करता था। एक सामान्य ही जीवन था, माता पिता के साथ रहना और पढ़ाई लिखाई करना और छोटा मोटा जॉब करना। तो आप मतलब एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के लाइफ से आप होके गुजरे हैं, तो आपको एक इम्पोर्टेंस पता है कि एक बच्चे के जीवन में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल। आपने राजनीति में प्रवेश कैसे किया? ये एक संयोग ही था। मैं रायपुर में जब जॉब कर रहा था तो मैं अपना गांव आया था डिंडौरी। तो त्रिस्तरी ग्राम पंचायत के लिए फार्म भरे जा रहे थे, तो गांव वालों के कहने पर मैं उन लोगों के लिए फार्म भरने के लिए चला गया। तो त्रिस्तरी ग्राम पंचायतों में पंच का भी चुनाव होता है, तो सब लोग आग्रह करने लगे कि एक वार्ड में आपको भी पंच बनना है। और उन लोगों के कहने पर बहुत जिद किया तो मैं एक वार्ड का पंच बन गया और यहीं से मेरी शुरुआत हुई कि मैं राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। आपका बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, तो आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो संसदीय सीट में आप अपने आवाज उठाएंगे? बिलासपुर संसदीय सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सुविधाओं में लगातार विस्तार हो और बिलासपुर के लिए हवाई सुविधाओं में विस्तार के लिए लगातार बात होती है, चर्चाएं होती है, मांग भी होती है। तो उसके अनुरूप हवाई सुविधा में भी विस्तार हो। रेल परियोजना जिसके लिए भी हमारे सरकार के द्वारा बजट में भी प्रावधान किया गया है बिलासपुर से डोंगरगढ़ के लिए, तो इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। ये जो बजट अभी निकला हुआ है वो कब तक जारी हो जाएगा? इसका काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, अब दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, डबल इंजन की हमारी सरकार है, तो बहुत जल्दी इस पर काम चालू हो जाएंगे। इसके पहले भी केंद्र सरकार के द्वारा इसमें बजट पर प्रावधान किया गया था, लेकिन भूपेश सरकार के द्वारा अपने हिस्से की राशि नहीं देने के कारण इस परियोजना को लटका करके रखा गया था। मतलब इसमें भी घोटाला हुआ है? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार मतलब घोटालों की सरकार। बिलासपुर क्षेत्र में काफी स्टूडेंट्स की क्राउड पाई जाती है और यहाँ पे रायपुर के बाद बोला जाता है बिलासपुर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और को कैसे संतुलन लेके चलेंगे और आप आगे कैसे विकास करेंगे हेल्थ और एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेके? देखिए, मानव समाज के लिए हेल्थ और एजुकेशन दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं उसका छत्तीसगढ़ में आए, हमारे संसदीय क्षेत्र में आए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इससे दोनों बातें होगी, लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए निरंतर प्रयास करना संसद के अंदर भी और आप लोगों के माध्यम से जो सुझाव प्राप्त होगा उसे जितना अच्छा ढंग से हो सके मैं अपने माननीय मंत्री से मिल करके उसको लाने का प्रयास करेंगे। रोजगार से समझ आता है कि आपके विपक्ष हमेशा रोजगार पे प्रहार करते हैं कि भाजपा रोजगार खा रही है, रोजगार नहीं दे रही है युवाओं को। तो और आप अभी कह रहे हैं कि आप रोजगार उपलब्ध करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे बेरोजगारी की बात करे कि रोजगार की बात करे, कांग्रेस पार्टी केवल
ये नारे लगाने वाले पार्टी है। ये तो 50 साल सत्ता में रहे, आज ये बेरोजगारी की बात करते हैं। ये देश में जितनी समस्याओं के जनक है वो सब कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति ये देश को खोखला कर रही थी, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है इस पर जनता ध्यान नहीं देने वाली है। इस देश में जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उस सबका देन ही कांग्रेस पार्टी है। आपके विपक्ष में देवेंद्र यादव जी खड़े हुए जो इस समय युवा नेता के रुख में सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, और उनपे घोटाले के आरोप चल रहे हैं, कोयला घोटाला के, तो आपको क्या लगता है कि वो एक प्रतिनिधि के रूप में एकदम सही है, कि आपका क्या राय है इसमें कि होना चाहिए कि नहीं कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे प्रतिनिधि जिन पे केस चल रही हो, कार्यवाही चल रही हो? बिलासपुर संसदीय क्षेत्र न्यायधानी इतना बड़ा हमारा संसदीय क्षेत्र, उसमें एक भी कहीं भी कांग्रेस पार्टी को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। तब ये ईडी के जो राडार में है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके कांग्रेस पार्टी लाई है। इसका मतलब ये है कि ये खाना पूर्ति ही है। और न्यायधानी की जनता इन्होंने एफिडेविट में दिए हैं कि कितने इनके ऊपर आरोप लगे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, कोयले घोटाले में इनका नाम है, शराब घोटाले में इनका नाम है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी भी जान रही है ना, कांग्रेस के नेता भी कह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर कह चुके हैं कि ये इसके नाम से मैं सहमत नहीं था। इनके प्रत्याशी बनाने के बाद कांग्रेस के ही सारे नेता लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करने लग गए और धीरे धीरे करके सारे कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उनको देवेंद्र यादव को वोट देना क्या ढेबर और अकबर को वोट देने बराबर है आपके क्षेत्र में? देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई वोट देना ही नहीं चाहती। क्यों देंगे कांग्रेस पार्टी की वोट? इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी इन 10 साल में जो काम किए हैं, इतने जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है और अनेक समस्याओं का समाधान माननीय नरेंद्र मोदी जी किए हैं। बड़ी बड़ी इस देश में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। इससे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास कर रहे हैं और इस चुनाव को आम जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, 42-43 डिग्री टेम्परेचर पर भी घरों से निकल रहे हैं और मोदी जी के विजन को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को वोट देना मतलब, सब लोग ये इस बात को समझ रहे हैं, कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट खराब करना है। इसलिए सारे लोग, आम जनता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सब लोग, सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। हाल ही अभी बेमेतरा की सभा में अमित शाह जी ने एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे कर रहा है, तो इसमें आपका क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आज से नहीं, शुरू से है तुष्टीकरण की राजनीति करना, किसी एक वर्ग को लाभ देना और इसी के चलते इस देश में अनेक समस्याओं के जन्मदाता है कांग्रेस पार्टी। कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, पहले आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें छपती थी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर इसको अपना सम्मान समझते थे। तो कांग्रेस पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति को ही अपना राजनीति मानती है। तो माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही बात कहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा की है कि हर महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा सालाना और उसके बाद कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, तो आपका इस पे क्या राय है? ये तो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी झूठी वायदे हैं, सबसे बड़ी झूठ। ये लोग गंगा जल लेकर के इन्होंने कसम खाए थे हम शराबबंदी करेंगे, फिर मुकर गए, कहीं शराबबंदी हुई क्या? बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी बेरोजगार को 1 रुपया कहीं मिला क्या? ये महिलाओं को 500 रुपये देने की बात इन्होंने कही थी, गंगा जल लेकर के, जो कसम खाने वाली पार्टी, किसी महिला को 5 रुपये मिला क्या? अब 1 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? तो कांग्रेस पार्टी 200 सीट पर चुनाव लड़ रही है
और ये घोषणा पत्र जारी किए हैं जिनको सरकार में आना ही नहीं है, जिनको सरकार बनाना ही नहीं है, जो सरकार बनाने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो ऐसे घोषणा पत्र का क्या मतलब है। और जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी झूठे वायदे करके, झूठ बोल करके, लोगों को भ्रमित करके ये लोग बहुत दिन तक सत्ता में रहे, लेकिन अब इस देश की जनता जान चुकी है, जागरूक हो चुकी है कि इस देश का भला कौन कर सकते हैं। तो इस देश का भला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी की गारंटी को सफल करने में आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। मात्र 100 दिन में हमारे विष्णुदेव जी की सरकार ने बड़े बड़े वायदे पूरे किए हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से सभी महतारी बहनों के खाते पर 1-1 हजार रुपए भेजना, ये 2 किस्त की राशि चली गई है। तीसरे किस्त की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभा में कहे हैं कि हमारी माताओं के खाते में पहले सप्ताह में राशि चली जाएगी। किसानों को 31 रुपए में धान खरीदना, 21 कुंटल धान खरीदना, अंदर की राशि हम एक मुश्त भुगतान करेंगे, ये हमारे विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा कहा गया था, वो भी वादे पूरे हुए। एक एक वायदे, 2 साल का बोनस राशि हमने वो भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमारी सरकार ने दिया। तो हमारी पार्टी काम कर रही है पहले दिन से, पहले मिनट से, पहले घंटे से। हम कैसे मोदी जी को गारंटी को पूरा करें, और यही हमारा विजन है कि हमने जो कहा है, जो हमारे संकल्प पत्र में है, हम उसको एक एक करके हम पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी को सफल बनाने में तोखन जी कैसे काम करेंगे? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ हमारा यह देश परम वैभव को प्राप्त करे, इस दिशा में निरंतर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और हमारा यह देश परम वैभव को प्राप्त करे, इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। विकसित भारत 2047 का जो आप एक आंकड़ा लेके चल रहे हो, वो क्या निश्चित तय है? यही भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि 2047 तक विकसित भारत का जो हमारा जो सपना है, वो हम सब मिलकर के साकार करेंगे। अंतिम भाग पे आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो वोटर्स हैं, वोटर परसेंटेज है, वो अभी काफी कम चल रहे हैं, तो 100% वोटिंग के लिए आप एक अपील कर दीजिए। मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों और सभी वरिष्ठ जनों से, सभी नागरिकों से अपील करता हूं, और केवल बिलासपुर लोकसभा नहीं बल्कि भारत देश के सभी नागरिक, सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील करता हूं कि 5 साल में एक ऐसा अवसर आता है जब हम अपने मतों का प्रयोग करते हैं, अपना सांसद और अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो आप सबसे मेरा अपील है, निवेदन है, आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने बहुमूल्य मतों का प्रयोग करिए, 100% मतदान हो, यह सुनिश्चित करना कि आप सबकी जवाबदारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए, अगला भाग के लिए। धन्यवाद।